नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रतिदिन महिलाएं जाने अनजाने में ऐसी कौन सी वो कार्य कर देती हैं अपने रसोई घर में, जिससे हमारे घर की गरीबी कभी जाती नहीं है, हमेशा बनी रहती है। हम हमेशा रोते रहते हैं कि क्या करें कि हमारे घर की गरीबी दूर हो, क्या करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वो कौन सा गलती है जो हर महिला प्रतिदिन जाने अनजाने में कर देती हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला वो गलती है कि हर स्त्री को पता है कि हमारा रसोई घर जो है वो एक मंदिर होता है और उसमें अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। इसलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल नहीं पहन के जाना चाहिए। अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं, हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। आप कभी भी रसोई घर में खाना बनाइए या कोई और कार्य कर रही हैं तो रसोई घर में जाने से पहले आप चप्पल को बाहर ही निकाल दीजिए। चप्पल पहन के जाना सही नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो महिलाएं इस चप्पल पहन के खाना बनाती हैं उनके घर गरीबी हमेशा बनी रहती है। तो आप भूल कर भी चप्पल पहन के ना तो खाना बनाइएगा, ना चप्पल पहन के खाना खाइएगा। और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए कि किचन में कम से कम किचन में तो चप्पल पहन के किसी को भी ना जाने दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। ठीक है, तो यही हमारा वो पहला गलती है जो हर महिला को पता होना चाहिए। चलिए अब हम दूसरा भी वो गलती देख लेते हैं। अपने रसोई घर में ऐसा कौन सा वो दूसरा गलती है जो महिलाएं जाने अनजाने में कर देती हैं। दूसरा है कि अपने रसोई घर में कभी भी गैस चूल्हा या मिट्टी का चूल्हा जो भी है आपके पास, उसके ऊपर भार रख के नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक ज़रूरत है गैस के ऊपर बर्तन तब तक ही रखिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको नीचे उतार दीजिए। जैसे हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने रोटी बनाया है, अगर शाम को या सुबह में, तो जो तवा है, अगर आपने रोटी बना लिया है गैस चूल्हे पे आपने छोड़ दिया वैसे, तो ये सही नहीं है। आप अगर जब तक आपका ज़रूरत है बर्तनों का गैस के ऊपर रखने का तब तक ही आप उस पर रखिए, वरना उसको नीचे उतार दीजिए। देखिए, किसी के सर के ऊपर ना भार रख के नहीं छोड़ा जाता है। चाहे वो दाल बना रही हो, रोटी बना रही हो, सब्जी बना रही हो, जब तक ज़रूरत है तब तक ही उसके ऊपर रखिए। और किसी के सर के ऊपर से अगर उसके ऊपर आप सब्जी बना रही हैं, अगर कोई कह दे कि हमको उसमें से सब्जी दे दीजिए, तो ये आपको कार्य नहीं करना है। ये नियम सही नहीं है, गलत है। किसी के सर के ऊपर से रखा हुआ चीज़ नहीं दिया जाता है किसी को। इससे आपके घर में गरीबी आते देर नहीं लगती है। माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट कर चली जाएंगी अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, अगर आप इन कार्यों को नहीं करेंगी तो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा गलती था जो हमें नहीं करना है। तीसरा है कि अगर आप रोटी बनाती हैं तो चकला बेलन सेम टाइम धुल दिया करिए। देखिए, हमारे जो नियम है, हमारे जो कायदे कानून है, ये हमारे पति से भी जुड़े हैं, हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से भी जुड़े हैं। अगर हम जो गलती करते हैं ना, सीधा असर हमारे पति के ऊपर जाता है। चकला बेलन आप सेम टाइम धुल लीजिए। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि चकला बेलन जो सेम टाइम नहीं धुलते हैं, जो उसको एक टाइम बनाएंगी और सोचेंगी कि मैं इसको अब दूसरे टाइम भी इस पर बना के उसके बाद धुलूंगी, तो ये सही नहीं है। इससे आपके पति की तरक्की में रुकावट आती है, आपकी घर में सुख समृद्धि नहीं बनती है और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो आप जब भी अगर रोटी बनाती हैं तो चकला बेलन सेम टाइम धुल दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि चकला बेलन को कोशिश करिएगा कि किचन में ही धुल लीजिए, जूठे बर्तनों के साथ उसको मत धुलिएगा। ना ही उसको सिंक में डालिएगा और ना ही उसको जूठे बर्तनों के साथ धुलिएगा। उसको हमेशा अलग से धुलकर अलग से उसको साइड में रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वो गलती है जो आपको नहीं करना है। चौथा है कि रात को सोने से पहले अपने रसोई घर को
उपवास नहीं रखना चाहिए। जैसे आप एक रोटी और थोड़ा सा सब्जी कटोरी में करके रख दें, साथ ही में एक गिलास पानी भी रख दें। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि हमारे पूर्वज ये रात को भ्रमण करते हैं, वो देखने आते हैं कि देखें हमारी पीढ़ियाँ हमारे लिए कुछ रखी हैं कि नहीं। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो मरे हुए लोग हैं, वो रात को भ्रमण करते हैं। इसलिए आपको घर का खाना कभी भी पूरा ख़त्म करके नहीं रखना चाहिए। अगर रात को आपको सोने से पहले एक रोटी और जो ही आपने बनाया है, सब्जी दाल जो चीज़ आपने बनाया, थोड़ा सा एक कटोरी में करके और उसको ढक के और एक गिलास पानी रखते हुए आप अपने रसोई घर में रख दीजिए। और सुबह सुबह आप उसको खुद मत खाइएगा। आपके दरवाजे पे कुत्ते बिल्ली आते हो, या आपके गांव में या कहीं अगल बगल में गैया है, भैंस है, बकरी है, आप उसको दे दीजिएगा। देखिए, घर का ना पहला रोटी अपने पूर्वजों के लिए निकाला जाता है। अपने जो भी गाय बछड़े जो भी होते हैं उनके लिए आप निकाले, पहला रोटी आप किसी को मत दीजिएगा, ना खुद खाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नियम था। आप इन नियमों को करेंगी तो आपके घर की गरीबी तो आपको छू नहीं पाएगी, आपकी घर से गरीबी चली जाएगी। तो चलिए अब हम पांचवा भी वो नियम देख लेते हैं। पांचवा हमारा कौन सा वो कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। हर स्त्री को रात को सोने से पहले अपने पूरे घर की अच्छे से देख रेख यानी साफ सफाई कर लें। हमारा कहने का मतलब है कि झाड़ू नहीं लगाना है आपको, रात को झाड़ू नहीं लगाया जाता है। जैसे आपने बर्तन जो भी जूठे हों, तो छोटे बर्तन जो भी हों आप उसकी धुलाई कर दीजिए। कढ़ाई और तवा ये सब आप रात को मत धुलिएगा, ये शुभ नहीं होता है, ये अशुभ दिनों में धुला जाता है। तो आप कढ़ाई और तवा को छोड़ के बाकी जितने भी बर्तन होंगे आप उसको धुल दीजिएगा। और रात को हमेशा सोने से पहले सभी बड़े बुजुर्ग को देखा जाता है कि सभी लोग अच्छे से सोए हैं कि नहीं। और जो ही घर में सामान बिखरा है, ये ना कि एक चप्पल इस दरवाजे पे है, एक चप्पल उस दरवाजे पे है, एक थैला उधर फेंका है, एक थैला इधर फेंके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों को समेट के साफ सुथरा करके ही रात को सोना चाहिए। देखिए, रात को हमारी जो लक्ष्मी माता होती हैं वो रात को 11 बजे तक हमारे घर में रहती हैं, उसके बाद से वो देश दुनिया घूमने चली जाती हैं। तो कभी भी आपको रात को सोने से पहले अपने घर की साफ सफाई कर देना चाहिए। कि किचन की तो खास तौर से सफाई कर दीजिए। जो ही आपने बर्तन इधर उधर फेंका है उसको सेट कर दीजिए। गैस चूल्हों के ऊपर जूठन नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से साफ कर दीजिए। तभी हमारे घर में बरकत बनी रहेगी और हमारे घर में गरीबी नहीं आएगी। अगर आप इन 5 कार्यों को करती हैं प्रतिदिन नित्य दिन, तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती है। नहीं तो आप कितना भी कर लें, आपके घर में गरीबी हमेशा रुकी रहेगी अगर आप इन 5 कार्यों को नहीं करती हैं तो। ठीक है, तो यही हमारा वो 5 कार्य था जो हर महिला को, हर स्त्री को करना चाहिए। तो हमारा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के घंटी को ज़रूर बजाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।